नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका पटेल भाई। कृषि नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, नया गांव, नई ज़मीन और नया किसान, नई फसल के बारे में आज हम नया एपिसोड करेंगे। अदरक के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे। अदरक कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, अदरक में लगने वाले रोग कौन से हैं, उसका नियंत्रण कैसे करना है, किस मिट्टी में उसका उत्पादन ले सकते हैं, उसकी प्रसिद्ध किस्में और पैदावार कैसी की जाती है, ज़मीन की तैयारी कैसी करनी चाहिए, बिजाई कौन से समय करना चाहिए, बीज कितनी मात्रा में चाहिए और मुख्यतः खाद कौन सी होना चाहिए, खरपतवार का नियंत्रण कैसा होना चाहिए और सिंचाई की ज़रूरत कैसी होती है, ये सारी चीज़ों पर हम सरलता से बात करेंगे। दोस्तों, किसान साथियों, यह नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र राज्य के एक छोटे से कस्बे का किसान, जिस किसान ने अपने खेते में अदरक की खेती की है। अदरक यह भारत की एक अहम मसाले वाली फसल गिनी जाती है। भारत में अदरक की पैदावार सबसे आगे है, जहाँ पे कर्नाटक, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और गुजरात यह अदरक की पैदावार देने वाले राज्य में से गिने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इस किसान को जब अदरक की फसल लगाना है तो उसे किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो अच्छे जल निकास वाली चिकनी, रेतीली और लाल हर तरह की मिट्टी में उगाई जा सकती है। खेत में जहाँ पे पानी रुकता है, जहाँ पे पानी रुक सकता है, ऐसी जगहों से हमेशा इस फसल को बचाना चाहिए। फसल की वृद्धि के लिए 6 से 6.5 pH मान वाली मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जो अदरक की फसल उगाने में बहुत अच्छी साबित होती है। और जिस खेत में पहले अदरक की फसल का उत्पादन लिया हो, ऐसी जगह पर अदरक की फसल फिर से ना उगाए। हर साल एक ही ज़मीन पर अदरक की फसल ना लगाए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें कि अदरक में कौन सी किस्में अधिक पैदावार देने वाली होती है। दोस्तों, IISR वर्धा, महिमा, कार्तिका, सुरुचि, सुप्रभा और रियो डी जेनेरिया, चीना, वर्धा या मरन, नादिया, इस तरह की जो किस्में हैं ये सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली गिनी जाती है। दोस्तों, अदरक की खेती करने के लिए ज़मीन की तैयारी कैसी होनी चाहिए। खेत को 2-3 बार जोतना चाहिए, सुहागे से समतल करना चाहिए। अदरक की बिजाई के लिए 15 सेमी ऊंचे और 1 मीटर चौड़े बेड बनाना आवश्यक है और 2 बेडों के बीच में 50 सेमी का फासला रहना चाहिए। दोस्तों, बिजाई का समय क्या है, हम अदरक की बिजाई कब कर सकते हैं? तो बिजाई मई-जून के पहले सप्ताह में की जाती है। और 2 पौधों में फासला कितना होना चाहिए? तो 15 से 20 सेमी पंक्तियों की दूरी और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 30 सेमी होनी चाहिए। और बीज की गहराई कितना होना चाहिए? तो 3 से 4 सेमी के करीब होनी चाहिए। बिजाई का ढंग कैसा होना चाहिए? बिजाई सीधे ढंग से और पनीरी लगाकर की जा सकती है। अभी 1 एकड़ क्षेत्र के लिए कितनी बीज की मात्रा आवश्यक होती है? बिजाई के लिए ताज़े और बीमार रहित गांठों का प्रयोग करें। बिजाई के लिए 480-720 किलो प्रति एकड़ बीज का प्रयोग करें। बीज का उपचार कैसा करना चाहिए? बिजाई से पहले मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचार करें। गांठों को 30 मिनट के लिए घोल भिगो दें। इससे गांठों को फफूंदी से बचाया जा सकता है। और उपचार के बाद गांठों को 3 से 4 घंटे के लिए सुखाया जाए। अभी प्रमुखता से कौन से खाद की ज़रूरत होती है? खेत की तैयारी के लिए समय में मिट्टी में 150 क्विंटल प्रति एकड़ रूडी की खाद डालें। नाइट्रोजन 25 किलो होना चाहिए, फास्फोरस 10 किलो और पोटैश 10 किलो की मात्रा में एकड़ में प्रयोग करें। पोटैश और फास्फोरस की मात्रा बिजाई के समय डालें। नाइट्रोजन की मात्रा 2 बार भागों में बांटें। पहला हिस्सा बिजाई के 75 दिन के बाद और बाकी हिस्सा बिजाई के 3 महीने बाद।
खरपतवार का नियंत्रण कैसा होना चाहिए। दोस्तों, बिजाई के 3 दिन बाद एट्रोजिन 4-5 ग्राम प्रति लीटर पानी की नमी वाली मिट्टी पर स्प्रे करें। उन नदीनों को ख़त्म करने के लिए जो पहले नदीनाशक स्प्रे के बाद पैदा होते हैं। बिजाई के 12 से 15 दिन के बाद ग्लाइफोसेट डाला जाए। दोस्तों, सिंचाई की आवश्यकता क्या हो। अदरक की फसल की सिंचाई वर्षा की तीव्रता और आवर्ती आधार पर करें। बिजाई के बाद फसल को 50 क्विंटल प्रति एकड़ हरे पत्तों से ढक दे। प्रत्येक खाद डालने के बाद 20 क्विंटल प्रति एकड़ हरे पत्तों से फसल को दोबारा ढकें। दोस्तों, जैसे हम फसल काटने का समय क्या होता है। ये फसल जो होती है ये 8 महीने में इसकी कटाई के लिए तैयार होती है। यदि फसल का प्रयोग मसाले बनाने के लिए करना हो तो 6 महीने बाद कटाई कर सकते हो। यदि नए उत्पाद बनाने के लिए करना है तो फसल की उत्पाद 8 महीने के बाद करना चाहिए। जब पत्ते पूरी तरह से पीले हो जाते हैं या सूख जाते हैं तब जाकर हम इसे कर सकते हैं। कटाई के बाद क्या करें। शुष्क अदरक के लिए अदरक की गांठों का सिर्फ ऊपर वाला छिलका ही उतारें और 1 सप्ताह के लिए धूप में सुखाएं। दोस्तों, इस तरह से हम अदरक की खेती कर सकते हैं। तो अदरक की खेती करने के वक्त हमें बहुत सारे तरीके के जो रोग होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे एंथ्रेक्नोज है या पत्तों पर धब्बे और सड़ना है। इस तरह के रोग इनके ऊपर आते हैं और हम अच्छे से अगर इसकी निगाह रखते हैं, टाइम पर स्प्रे करते हैं तो हम इसे अच्छी तरह से रोक सकते हैं। दोस्तों, इस किसान के खेत में हम पूरी तरह से देख सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको निकाल कर भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर अदरक तैयार हो चुका है और अदरक का तैयार होने का तरीका भी आपके सामने मौजूद है। किस तरह से अदरक ने अपनी फिंगर्स बनाई हुई है। दोस्तों, कम से कम 6 महीने और 8 महीने में अदरक पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर इस किसान को लगाए 4 महीने हो रहे हैं और 4 महीनों में अदरक इस तरह से तैयार हो चुका है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमने मेहनत की तो हम इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से उत्पादन ले सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं, जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। हम इस खेत को अगर अच्छी तरह से देखते हैं तो बहुत ही सुंदरता से और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस किसान ने अपनी खेती की हुई हमें दिखाई देती है। दोस्तों, कम लागत में ज़्यादा मुनाफे के लिए हम ऐसी फसलों का उपयोग कर सकते हैं जिसे हम नकदी फसल कह सकते हैं। और जो पारंपरिक फसलें हैं उन पारंपरिक फसलों पर तरह तरह के रोग या कीटाणु या जिसे कीट कहेंगे हम, यह सताती है और सताने की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा स्प्रे या ज़्यादा खाद या ज़्यादा मज़दूर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें किसानों का जो पैसा होता है वो ज़्यादा लगता है और लागत ज़्यादा हो जाती है और उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि पारंपरिक फसलों का उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से व्यापार के तौर पर उसे अच्छी तरीके से भाव नहीं मिल पाता और भाव न मिलने की वजह से किसान पूरी तरह से कमज़ोर उत्पादन ले पाता है। अगर हम ज़रा हटके कुछ प्रयोग करते हैं, हटके कुछ फसल लगाते हैं तो वहाँ से हम 2 पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं और अपनी उन्नति कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम किसान के पास पहुँचते हैं तो किसान हमेशा अपनी परिश्रम का 100% परिश्रम करता हुआ हमें अपने खेतों में दिखता है, अपना पसीना बहाता हुआ दिखता है और इसी पसीने को और इसी परिश्रम को हम हर किसान को अपने सामने लाते हैं। और किसान ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा से किसानों के पास पहुंचाने के लिए प्रयास करें, इस कारण से उन्हें फ़ायदा हो। मैं पटेल भाई आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय जवान जय किसान।